दोस्तों, नए कानून को लेकर लगातार बहस चल रही है, लेकिन भिंड में कानून का विरोध भी किया जा रहा है। वकीलों द्वारा कुछ विरोध भी किया गया है। यहाँ हम वकील साहब गजेंद्र सिंह से बात करेंगे, वो जानेंगे कि नया कानून आया है, उस कानून में लोगों को, पुलिस को कितना पावर दिया गया है और लोगों को इससे कितना नुकसान है। पुलिस को अधिकतम पावर दे दिए गए हैं, पुलिस को रिमांड के लिए पावर दे दिए गए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना यानी जांच करना शुरू करेगी, तब मुकदमा कायम करेगी। लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक हनन हो रहा है, और ये जो है खर्चीला भी हो गया, महंगा भी हो गया। पुलिस को भी परेशानी है। पुलिस को परेशानी ये है कि अब वो सारे सेक्शंस लगाए। कौन सा सेक्शन लगेगा? जैसे 326 वाला सेक्शन है, उसमें उन्होंने कैडर कर दिए, उसमें कई कैडर कर दिए। 324 में इतना जुर्माना कर दिया है, 10,000 तक का जुर्माना उसमें, और अन्य तरह के भी कानूनों में परिवर्तन जितना देखते जा रहे हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन करे उन्होंने। लेकिन कई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं, उसके जो अवयव हैं धाराओं में, उनमें तो ऐसा कोई परिवर्तन हुआ नहीं कि धाराओं में धारा के जो अवयव हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के, उनमें कोई परिवर्तन कर दिया हो। ऐसा कोई परिवर्तन उसमें दिखा नहीं जितना अभी तक पड़ा है उसमें। तो वकीलों के लिए, ट्रायल कोर्ट के वासकों के लिए ज़्यादा परेशानी वाला मामला है, पुलिस के लिए ज़्यादा मेहनत करने वाला मामला, क्योंकि पढ़ के पुलिस लगाएगी, पढ़ के ही फिर यहाँ का लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का वासक जो है उसमें इतनी मेहनत करेगा कि कौन सा सेक्शन पुराना था, कौन सा नया हो गया, इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स तो चेंज नहीं हो गया। तो ये सारी दिक्कतें ट्रायल कोर्ट के वासकों को ज़्यादा आएंगी, वो आ रही हैं। उसको चालान पेश कितने दिनों में करना पड़ेगा? अब उस सेक्शन के हिसाब से है, जिसमें जो जितना कन्वेक्शन है उस हिसाब से उसको रखा गया है, तो वो तो उसी के चलते चलते चले गए। हाँ, एक ये वाली परेशानी जो पैदा कर दी गई है कि चालान पेश हो जाएगा फरारी में जिस अभियुक्त के खिलाफ, वो यदि फरार बना रहा, वो सरेंडर नहीं हुआ, तो फैसला सुना दिया जाएगा। जो उपस्थित एक्यूज का जो डिसीजन होगा उनके लिए, वही डिसीजन उनको लागू होगा। तो ये एक सिस्टम ठीक नहीं है कि किसी को बगैर सुने ये सारे वो हो जाए। ये प्रयास करे पुलिस, उनको अरेस्ट करे, कैसे भी हाजिर करने पर विवश करे, और ट्रायल तो जब सामने हो तभी ट्रायल मानी जाएगी अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी परेशानी वाली बातें हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी। एक चीज़, जैसे कोई फरारी है, उसका फैसला सुना दिया जाएगा, हाँ, तो फरारी एक केस और एक्स्ट्रा दर्ज कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा दर्ज नहीं हो जाएगा। एक्स्ट्रा दर्ज करने के लिए तो सारी प्रक्रियाएं फिर सीआरपीसी में बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वो फरार बना रहा, अभी जो प्रोसीजर है, उन्होंने कहा सरेंडर बीच में हो गया, आके कोर्ट में हो गया, पुलिस के सामने हो गया, तो उसकी रीट्रायल हो जाएगी या उसी में साथ कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा है, यदि वो फरार बना रहा है और डिसीजन हो गया, तो वही डिसीजन उसको मालूम स्वीकार करना पड़ेगा। जो अन्य एक्यूज के जो उपस्थित रह के जिनके सामने ट्रायल चली है, वही उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वही स्वीकार करना पड़ेगा। धारा 302 में भी कुछ बदलाव किया गया है? अभी देखा है, थोड़ा कुछ है, सजा में आजीवन जो भी है, अभी देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, शुरुआत हुई है। वकीलों के लिए कितना हार्ड वर्क माना जाए? वकीलों के लिए सबसे ज़्यादा, ट्रायल कोर्ट के वकील के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क है। हम जो सेशन ट्रायल के वकील हैं, उनको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टडी करके, और दोनों को पढ़ के, दोनों में समझ के फिर न्याय दिला पाए। अच्छा, वकीलों ने अभी तक ये नए केस के बारे में कुछ पढ़ा है इसमें? अब कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितनों ने अभी साहित्य खरीद पाया, कितनों ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खरीदे हैं, उपलब्ध हो पाए हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो लिया है हम लोगों ने, क्रय किया है, उसको देख रहे हैं, तो थोड़ा अभी अटपटा लग रहा, ज़्यादा अटपटा लग रहा है, क्योंकि दिमाग में तो वही फीड है, सब मामला पुराना मामला फीड है, पुराना है ये फीड। अब रूटीन में तो बहुत मुश्किल से आ पाएगा। अपराधियों के लिए कितना ये सही है कानून या गलत है? अपराध करने वाले आदतन अपराधी, अपराध करने वाला, उसके लिए चाहे जितना बड़ा कानून बना दिया जाए, अपराध करने वाला तो अपराध करेगा, वो रुकता नहीं है। और ना पुलिस से कह के कोई अपराध करता है, उसकी तो मेंटलिटी है, उसको क्या सूझ गया, उसको परिणाम थोड़ी देखता है। जो अपराध करने वाला होता है, फिर क्या होगा, उसको तो अपराध करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा जा रहा है इसमें पुलिस की कमाई भी बढ़ सकती है। अब इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या होगा। चलिए ठीक है, ये बताइए एक कि ये महिलाओं के लिए कानून कितना सही है? महिलाओं पे जो कानून बनाया गया है कि पॉस्को एक्ट में फांसी की सजा का प्रावधान रख दिया गया है। अब तो साहब, मैं फिर अभी इसी संबंध में बोल चुका हूँ कि एक्यूज्ड को इस अपराध से, इसमें दुरुपयोग भी तो बहुत होता है।
भाई जो आपने कानून बना दिया, सदुपयोग कितना हो रहा, दुरुपयोग कितना हो रहा, इसका भी तो देखना चाहिए कि हमने ये हथियार तो दे दिया, ये चलेगा सही वक्त पे या इसका मिसयूज किया जाएगा। तो मिसयूज ज़्यादा है, ऐसी जो सेक्शन है इनका, पॉक्सो है, बहुत मिसयूज हो रहा है, फिर बाद में कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, दुनिया भर का उनने पैसा ले लिया या जो भी जिस तरह से मनी या कुछ में किसी तरह से उनका कंप्रोमाइज़ हुआ, तो दुरुपयोग ऐसा ज़्यादा हो, जितनी कड़ी सजाएं उसका दुरुपयोग भी उतना ज़्यादा हो। आप लोगों की क्या मांग है? हमने तो यही कहा कि जो था पहले था वो सही था और उसी को बना रहने देने थे, केवल नाम। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले भी था, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब उसको केवल अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लिखा जाएगा, तो क्या परिवर्तन हो गया इसमें? तो मुझे लगता है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वही कानून अभी वही कानून तो कुछ धाराएं कम भी कर दी गई, कुछ बढ़ा भी दी गई, ऐसा भी हो गया। 511 थी, उससे शायद 400 कुछ रह गई बात सेक्शन आईपीसी में, 358 तो कम भी कर दी हैं। अब उसको देखते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। जो भी है समस्या तो हमारे सामने ही आना है। समस्या तो खड़ी होगी। ट्रायल कोर्ट के जजेज और ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट, इन्हीं के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। दोस्तों लगातार देखने में आया जिस तरह कानून लागू किया गया है, लेकिन कानून लागू करने के लिए वकीलों के लिए उतना ही हार्ड वर्क है जितना कि यहाँ के मजिस्ट्रेटों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि लोग अभी भी कानून से अनभिज्ञ है, लेकिन कई बार लोग बता भी रहे हैं कि इस समय भिंड में कानून का विरोध भी किया जा रहा है।